हम खबरें दिखाएंगे। सागर में बिजली विभाग के अंतर्गत आउटसोर्सिंग सेवा के तहत सेवा देने वाले कर्मियों में आज अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंप बिजली कंपनी में आउटसोर्सिंग के तहत जारी ठेका प्रथा को समाप्त कर बिजली विभाग की कमान निजी हाथों में सौंप इसके निजीकरण किए जाने पर बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों का रोजगार प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें शासन के आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ रोजगार दिए जाने की मांग रखी। कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर आवाज उठा रहे इन युवाओं ने इस दौरान आउटसोर्सिंग के तहत बिजली कंपनी में सेवा दे रहे कर्मियों ने बिजली कंपनी को सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने से उनका रोजगार संकट में पड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में हजारों आउटसोर्सिंग कर्मियों के बेरोजगार होने से उनके सामने आने वाले संकट से शासन के मुखिया को अवगत कराया यथा उचित कदम उठा आउटसोर्सिंग कर्मियों को भविष्य बर्बाद न हो, उनके रोजगार की मांग रखी गई और गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बिजली कंपनी में ठेका प्रथा को समाप्त कर इसके तहत रोजगार हासिल कर रहे युवाओं का भविष्य सुरक्षित बना रहे, इसकी आवाज उठाई। इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मियों ने उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 27 तारीख से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। भाई साहब, आज किस संबंध में आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे और क्या मांगे हैं आपकी? आउटसोर्स कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में अत्यंत आक्रोश में हैं क्योंकि निजीकरण द्वार पर दस्तक दे रहा है और उनके माथे पर इसलिए चिंता की लकीरें हैं कि उनको अपना भविष्य असुरक्षित लग रहा है। उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर ये बिजली कंपनियों का निजीकरण होता है तो बहुत सारी छटनी बढ़ जाएगी, जिसमें आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई इस प्रकार का उनने आगे आकर इस तरह का ढांढस भी नहीं बताया है या कोई इस तरह की बात या पहल नहीं की है कि जिससे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी को अपना रोज़गार जो है वो सुरक्षित नज़र आए। तो इसलिए आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करके ये एक संदेश देना चाहते हैं कि वे हमारे आउटसोर्स के कर्मचारियों की समस्याओं को समझें और उनको आत्मनिर्भर अभियान जो चल रहा है उसमें शामिल करें और ठेकेदारों की पदाधीनता से मुक्त करें। गुजरात राज्य में कोई आउटसोर्सिंग नहीं है, वहाँ बिजली कंपनियों में सीधे तौर पर वेतन दिया जाता है, वहाँ मात्र 2% आउटसोर्सिंग है, 98% रेगुलर व्यवस्था है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जस्ट अपोजिट स्थिति है, यहाँ पर केवल 2% जो है वो 2 से 5% रेगुलर कर्मचारी बचे, बाकी 90% आउटसोर्सिंग व्यवस्था चल रही है। तो हमारा ये आग्रह है कि मध्य प्रदेश को आउटसोर्सिंग व्यवस्था से मुक्त किया जाए, बिचौलियों से मुक्त किया जाए। उन्हें सरकार बनने के बाद वादा किया था हम बिचौलियों से मुक्त कराएंगे, लेकिन आज ठेकेदारी प्रथा चल रही है, ठेकेदार वेतन हड़प रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के 132 और 220 केवी सब स्टेशन के ठेकेदार हमारे कर्मचारियों का वेतन हड़प लेते हैं। उनको साप्ताहिक अवकाश से पूरे मध्य प्रदेश में हमारे जो सब स्टेशन ऑपरेटर्स हैं, सुरक्षा सैनिक हैं, हेल्पर हैं, उनको वंचित किया जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय त्यौहार पर उनको अवकाश की पात्रता है, उनका अवकाश छीन लिया जाता है। जो लड़के बिजली के पोल से टपक टपक के मर रहे हैं उनको कोरोना योद्धा के रूप में ना तो 50 लाख रुपए मिले, यहाँ तक कि उनके परिवार को संविदा नियुक्ति तक नहीं दी गई। हमारा ये अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आगामी 27 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। इसी का संदेश लेकर आज हम ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित। हम खबरें दिखाएंगे।